एक नगर था भैया, नगर था। उस नगर की परंपरा थी, एक महीने के लिए उस राज सिंहासन पर किसी युवा को बैठाते थे और एक महीने बाद उसे सिंहासन पर बैठाकर एक महीने तक वो राजा की तरह सुख भोगता था। कोई चीज की कमी नहीं, जो वो कहता वही होता। प्रजा नगर में खूब चकाचक उसका राज चलता एक महीने तक। और एक महीने के बाद उसे सिंहासन से उठा करके बाजे गाजे के साथ ले जाते। नगर से बहुत दूर पर एक भयानक जंगल था, उस जंगल में छोड़ आते, हिंसक पशु खा लेते और उसको छोड़कर लौटते समय जो मिल जावे उसी को उठा करके राजा बना देवे। यही नियम था। एक बार की घटना घटी, एक राजा को छोड़कर आ रहे थे तो एक किसी आश्रम का सन्यासी मिल गया उनको, संत मिल गए। सन्यासी को पकड़े, बोले चलो मेरे साथ। नगरवासियों से पूछा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले अरे तुम्हें पता नहीं, हम तुमको राजा बनाने ले जा रहे हैं, राजा बनाने के लिए ले जा रहे हैं। सन्यासी ने कहा ना ना, हमको तो आश्रम में ही सुख है, राजा सिंहासन पर सुख ना है। बोले ना, हमारे यहाँ की परंपरा है कि जो पहले मिल जावे उसी को राजा बनावे। तो आप ही पहले मिले, हम आपको ले जाकर राजा बनाएंगे, लेकिन शर्त है। बोले कौन सी? बोले शर्त ये है कि वो राजा आप एक महीने के लिए बनेंगे। बोले एक महीने बाद? बोले एक महीने बाद वो भयानक जंगल है, उसी जंगल में छोड़ दिया जाएगा और फिर जंगल का कोई हिंसक पशु तुम्हें खा जाएगा। सन्यासी तो डर गया। ये शौक, ये आनंद सिर्फ एक महीने का है, लेकिन वो भी महात्मा परम विवेकवान, उसने सोचा इस परंपरा को ही खंडित कर देंगे। वो ध्यान से समझिएगा। परिणाम उसे ले आया गया, राजा बनाया गया। नगरवासी ने, मंत्री संतरी आदि जो भी थे, सबने कहा सरकार आप राजा बन गए, अब एक महीने तक वही होगा जो आप कहेंगे। अच्छा ठीक है, तो मेरी आज्ञा ये है कि 25 दिन के अंदर, 30 दिन का समय था, 25 दिन के अंदर मेरा आदेश है कि जो जंगल है उस जंगल को साफ करके जैसा महल यहाँ बना हुआ है वही महल वहां पर होना चाहिए। 25 दिन के अंदर मुझे वो मिलना चाहिए। नगर में जितने कारीगर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ले जाओ और 25 दिन के अंदर ऐसा ही सुंदर भव्य और दिव्य महल का निर्माण करो। अब राजा की आज्ञा सबको माननी थी। 25 दिन में महल तैयार हो गया, बढ़िया एसी ओसी चकाचक ढल्लक का गद्दा है, क्या बात है, भव्यता के साथ बन गया 25 दिन के अंदर। 30 दिन बीता, बाजे गाजे के साथ उसको लेकर के गए लोग, तो वहां कोई जंगल नहीं, कोई हिंसक पशु नहीं, कोई वृक्ष नहीं। सबने उसे धन्यवाद किया, प्रणाम किया। बोला आपके भीतर ये सोचने की क्षमता कैसे आई? उस संत ने मुस्कुरा करके कहा, अगर मैं 30 दिन शौक से, आनंद से, सुख से गुजारता तो आगे का जीवन मेरा बड़ा दुखमय होता, और मैंने 25 दिन श्रम कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि जीवन पर्यंत मौज से रहूंगा, मुझे कोई समाप्त करने वाला नहीं है। कथा भी हमको आपको सत्कर्म कर रही है। जीवन चंद मिनट, चंद घड़ी, चंद दिन, चंद महीने, कुछ साल के लिए मिला है। अगर हमने केवल भोग विलास, संसार का सुख, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मद आदमी ही समाप्त कर दिए तो हिया तो ठीक है, वहाँ बहुत वीआईपी धोबी घाट है, ऐसा धुनाई होई ना पटक पटक करके कि शरीर का नहीं बुद्धि का भी सारा मैल समाप्त हो जाएगा। तो वहां धुनाई हो, उससे पहले भगवान के नाम के साबुन से अपने मन रूपी पात्र को प्रक्षालित कर लिया जाए, धुल लिया जाए, यहीं पर साफ सुथरा होकर चकाचक होकर तब वहां जाया जाए।
वहां जाने के बाद भी समस्या हो। तो इसीलिए जो यहाँ सुख भोगता है, यहाँ संसार के विषय भोग में लगा रहता है, उसको आगे काल की कोठरी में बंद होना पड़ता है, नाना प्रकार की यातनाएं भुगतनी पड़ती। इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि यहाँ थोड़ा श्रम कर लिया जाए और श्रम करके कर्म करते करते सत्कर्म को भी अर्जित किया जाए। कर्म करना जितना आवश्यक है उतना कर्म से ज्यादा सत्कर्म करना भी आवश्यक है। हम ये नहीं कह रहे कि काम धाम छोड़ दीजिए भैया, केवल भजन करो। भजन करने से भूख थोड़ी मिटेगी, भजन करने से केवल भूख नहीं मिटेगी, मन की पीड़ा समाप्त हो सकती, लेकिन भूख लगे तो दाल चावल रोटी से ही पेट भरेगा। और दाल चावल खाने के लिए धन चाहिए। दाल चावल क्या, कथा कराने के लिए भी धन चाहिए भैया। जो करवा रहे उनको पता है कितना खर्चा होता है ना भैया, धन लगता है। लेकिन फर्क इतना है कि कर्म और समय समय पर सत्कर्म, ये दोनों आवश्यक है। कहीं भी रहिए, हर स्थिति में अरे राम जपते रहो। और घर द्वार का काम करते रहो, राम इतना शर्म पाए। माताएं झाड़ू लगा दी, भजन गाओ। कपड़ा धो रही हो, भजन गाओ। भोजन बना रही हो, भजन गाओ। कुमकुम भाग के चक्कर में ना पड़ो, वरना सब्जी जल जाएगी, स्वाद खराब हो जाएगा भोजन का। आपको निवेदन करे किसी दिन सीरियल देखकर भोजन बनाओ, और किसी दिन भोजन बनाते समय भजन गा गा करके भोजन बनाओ, और देखो दोनों का स्वाद कितना अद्भुत रहता है। इसलिए प्रार्थना है आप गृह कार्य करिए भजन करते हुए। और भैया लोग गाड़ी चलाएं, दुकान में बैठे, व्यापार करें, सर्विस करने जाएं, कहीं भी जाएं, हर परिस्थिति में मौका पा करके अरे राम जपते रहो।